ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पूर्णिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शौर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि युगधारे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सूर्य जी कहते हैं कि वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्व रहित निर्गुण शांत असंग और गृहिणीहीन थे। वह महात्मा थे और निर्जन वन में वो रहते थे। वहीं उसी वन में एक ब्रह्म राक्षस रहता था, जिसने वामदेव जी को देखा और उन्हें वो खाने के लिए दौड़ा। राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देख योगेश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए और वो वेग से दौड़ता हुआ वामदेव को अंग से स्पर्श करते ही उनको पकड़ा। जैसे ही उसका अंग वामदेव जी को स्पर्श किया तो उसके पाप राशि तत्काल नष्ट हो गए। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण आया। जैसे चिंतामणि स्पर्श मणि किसी लोहे को छू जाती है तो स्वर्ण हो जाती है, जैसे दूध के अंदर में नींबू डाल दिया जाए तो वो दूध फट जाता है, उसी प्रकार से जब ब्रह्म आदि महापुरुषों के दर्शन तथा स्पर्श आदि पापी करता है तो उसके वो तत्काल पवित्र हो जाता है। अतः वो सत्संग में भी जाकर बैठता है तो उसके सारे पाप कर्म पूर्ण हो जाते हैं। अब उस ब्रह्म राक्षस ने वामदेव जी को जाकर प्रणाम किया और उसने कहा कि हे महायोगिन, मैं पाप आत्मा आप जैसे महात्मा के दर्शन करके इस भयानक राक्षस देह से मुक्त हुआ हूँ। वामदेव बोले कि तुम्हारा ऐसा रूप कैसे हो गया? तब वो राक्षस कहने लगा, इससे 25वें जन्म पूर्व की मैं आपको कथा बतलाता हूँ। मैं पवन राष्ट्र का एक रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा ही पापी था, स्वेच्छाचारी था, प्रतिदिन नई नई स्त्रियों का उपभोग करता था। नाना प्रकार की स्त्रियों का मैंने भोग किया और उनको एक घर के अंदर में बांध के रखता था और उन जिन जिन मैं स्त्रियों से भोग करता था उनको मैं घर से बाहर नहीं जाने देता था। सदवा विधवा ब्राह्मणी कुमारी रजस्वला सब प्रकार की नारियों के साथ मैंने भोग किया। इस प्रकार से दूषित विषय भोगों से आसक्त मत एवं मदिरा पान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी आयु भी नष्ट हो जाती है, आयुष बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वो अत्यंत दुर्गति पड़ता है तथा उसके पूर्वज भी पितर स्वर्ग से निश्चय गिरकर नरक में आ जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे मारते पीटते लेके नरक कुंड में डाल दिया। उस कुंड के भीतर जब दूतों से पीड़ित होकर मैंने 30,000 वर्ष तक नरक के अंदर में अपना पाप कर्म फल भोगा। उसके बाद भी मेरे कर्मों का फल कम नहीं हुआ। फिर मैंने 100 दिव्य वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में पहले मैं व्याघ्र बना, तीसरे में अजगर बना, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सूअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नौवें में गव्य, 10वें में मृग, 11वें में बानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौआ, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी, 25वें में अब ये ब्रह्म राक्षस बना हूँ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से पूर्व जन्मों की स्मृति मेरी जाग गई। आपके संगम से आपको प्रणाम करने के भाव से ये
अंदर से मेरा वैराग्य उत्पन्न हुआ है। ये मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो। महादेव जैसे महात्म है वैसे ही भस्म का महात्म है। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार से भस्म का महात्म बतलाकर भस्म से अभिमंत्रित करके उस घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उसको वो राक्षस ने अपने लीलाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही भांति पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। सूर्य जी कहते हैं, श्रद्धा और ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्ध प्राप्त होता है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुषों को पत्थर की भी फल देने वाली मूर्ति प्रदान होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पे अज्ञानी गुरु भी श्रद्धायक हो जाता है। श्रद्धा से तो जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदायक हो जाता है। इस विषय पर अद्भुत उपाख्यान है जिसका श्रवण करना चिंतन करना भी नाना प्रकार का है। अब आपको हम एक और बात बतलाते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा सिंह केतु नाम से विख्यात थे। उनका एक पुत्र था जो समस्त उत्तम गुणों वाला था, सदा क्षत्रिय धर्म पर तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु ने सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील जाति का था, जिसका नाम सबर था, वो उनके कुल में उत्पन्न हुआ था। शिकारी खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर शिवलिंग पड़ा था जो पीठ में जलेरी से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। सवर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा और पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजा पुत्र को दिखाया कि हे प्रभु, ये ऐसा कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजन करूंगा। इस प्रकार से उसने भगवान शंकर की उस शिवलिंग की पूजा की और पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। निषाद इस प्रकार पूछने पर शिवलिंग शुद्ध आसन पर स्थापित करके संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करा। शुभ गंध अक्षत बन के नए नए पत्र पुष्प तथा धूप दीप आदि चलाकर चिता का भस्म चढ़ाकर अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य दिया। अपने स्वामी के इस प्रकार से उपदेश देने पर वह चंडक नाम वाले सवर ने उस सादर सिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन किया। चिता भस्म उपहार भेंट करने लगा। जो जो भगवान शंकर को प्रिय थी वो सब भगवान शंकर को देने लगा। कई वर्ष बीत गए। पात्र में चिता का भस्म तनिक शेष नहीं रहने देता था। नाना प्रकार से भगवान शंकर को चिता भस्म लगाता था। वो प्रत्येक दिन भगवान शंकर का पूजन करता था और वो कहता था कि अगर जीवन में भगवान शंकर की पूजा ना हो तो वो जीवन किस कार्य का। एक दिन की बात है, उसकी स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, एक मैं आपको उपाय बतलाता हूँ। हमारे घर में बहुत दिनों का पुराना घर हो गया है। इसमें आग लगाकर मैं प्रवेश कर जाती हूँ और जो आपका ये चिता भस्म खत्म हो गया है, उस चिता भस्म को लेकर आप भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। तब सबर बोले कि प्रिय, ये मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर का क्या त्याग कर रही हो। तो सबर की स्त्री ने कहा कि जीवन की सफलता इसी में है, दूसरों के हित के लिए अपने प्राण की रक्षा को बगैर सोचे अपने प्राण त्याग करना। ऐसा कहकर उसने अग्नि में अपने शरीर को त्याग कर दिया। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि को देखकर, शिव भक्ति को देखकर उनके दृढ़ संकल्प वाले सबर ने तथास्तु कहकर सराहना किया। भगवान शंकर को जैसे ही उसकी जली हुई राख शिवलिंग के ऊपर में लगाया, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मे के किए हुए पाप कर्म उसी वक्त पूर्ण हो गए और भगवान शंकर प्रसन्न होकर उस जगह पर प्रकट हुए और उस सवर को
उसकी जली हुई पत्नी, जो उस भस्म के लिए उसने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया था, उसको भगवान शंकर की कृपा से जीवित कर दिया। और भगवान शंकर ने उसका जो घर जो आग की अग्नि में चला गया था, उसको एक भुवन बना दिया और उस भुवन के अंदर में सारी भौतिक लौकिक सुखों को उसमें भर दिया। इस प्रकार से दोनों दाम्पति प्रेम पूर्वक आपस में वार्ता करते समय काटते हुए अपने शरीर से वहां पे सुख भोगते रहे और अंतगत्वा शिवलोक को वो प्राप्त हुए। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। कल मैंने आपको सेतु बंध की कथा सुनाई थी। अब आपको हम कथा आगे सुनाएंगे काशी विश्वनाथ जी की। अब वो काशी विश्वनाथ की कथा होगी। तो काशी विश्वनाथ भी एक अपने आप में अभूतपूर्व स्थान है। कहा जाता है कि हर जितने भी जैसे सनातनी हैं, जो शैविक हैं, जो शिव शंकर के अंदर में भक्ति और श्रद्धा रखते हैं, ऐसे शैविक जीवात्माओं को अपने जीवन काल में एक बार काशी विश्वनाथ अवश्य जाना चाहिए। आपको पता है, हमारे जितने भी नागा साधु हैं, उन सबों का अथवा संस्कृत महाविद्यालय जो बड़े हैं, वो सब के सब काशी विश्वनाथ के अंदर में। तो काशी विश्वनाथ की कथा यहाँ से शुरुआत होती है भस्म से। ये भस्म शुरू कैसे हुई, भस्म की कथा कैसे शुरू हुई, तो अब आपको मैं भस्म की कथा को श्रवण कराता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने कई बार कई संत जनों मुनि जनों के मुख से सुना होगा कि वो कथा सुनाते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, वहां पे उसको उठाकर लेके जाने लगे, तो वहां पर वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करने लगे। और उनके शरीर को जब वो लेकर शमशान के अंदर में गए, दाह संस्कार हुआ और उसके बाद में सारे के सारे लोग वहां से चले गए। तो भगवान शंकर ने सोचा कि एक मृतक शरीर से, जली हुई भस्मी से अगर इतना ताप संताप हो सकता है, जिसको राम भजन को प्राप्त होवे, तो ऐसे भस्म को मैं अपने शरीर पे लगाऊं। ये कई संत महात्मा जन अपने मौखिक रूपों से कथा सुनाते हैं, लेकिन जो स्कंद पुराण के अंदर में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि भस्म सबसे पहले वामदेव जी ने लगाया। वामदेव जी ने भस्म लगाया। तो वामदेव जी भी एक अद्भुत संत है हमारे पृथ्वी के ऊपर में, अद्भुत संत है। उस अद्भुत संत के इतनी महानता है वामदेव जी की, वो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। इतने अनन्य भक्त हैं कि वामदेव जी जो बोलते हैं, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान शंकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि भस्म की महिमा। एक बार वामदेव जी निर्जन वन के अंदर में जा रहे थे किसी तप साधना करने के लिए। तो एक ब्रह्म राक्षस वामदेव जी के पीछे पड़ा और वो भाग कर ब्रह्म राक्षस वामदेव जी को खाने के लिए भागा। तो जैसे ही वो वामदेव जी को उसने स्पर्श किया, तो स्पर्श करते के साथ वो ब्रह्म राक्षस जो था वो अपने पुण्य आत्मा वाले शरीर में आ गया। उसकी ब्रह्म राक्षस की योनि खत्म हो गई और उसकी पुण्य आत्मा का शरीर हो गया। तो उस ब्रह्म राक्षस का जब ऐसा शरीर हो गया, तो उसने जाकर उन महात्मा के जाके चरण स्पर्श किए और जाकर कहा कि प्रभु आपकी कृपा से ये मेरा ब्रह्म राक्षस की योनि से मैं मुक्त हो गया हूँ। तो यहाँ पे सूजी भगवान से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्या हुआ वामदेव जी के स्पर्श में, जो वो ब्रह्म राक्षस था उसकी वो राक्षस योनि खत्म हो गई और वो दिव्य देह को प्राप्त कर गया। तो सूजी भगवान कहते हैं कि साधु संग सत्संग ब्रह्म दर्शन, ब्राह्मणों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन जीवन में जब पुनित फल होते हैं तभी होते हैं। और जब वो दर्शन आपको होवे ऐसे साधु जन महात्मा जन, तो उस दिन के दैनिक दिन के जो पाप कर्म हैं वो कटित हो जाते हैं। ये स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिसको अभी मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वामदेव जी कहते हैं कि हे ब्रह्म राक्षस, तुमने जो
मेरे शरीर के ऊपर लगी हुई भस्म को जो स्पर्श कर लिया, उस भस्म को स्पर्श करने के प्रभाव से तुम्हारा ये ब्रह्म राक्षस की योनि खत्म हो गई है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आपको मैं अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूं। मैं कौन था? आज से 25वें जन्म पहले की मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं। मैं एक राज्य के अंदर में एक क्षेत्र पालक था। मेरा नाम दुर्जय था। मैंने पृथ्वी के जितने भी कुकर्म थे वो सारे कुकर्म मैंने किए थे। मैंने कोई कुकर्म छोड़ा नहीं। मांस का मैंने भक्षण किया, मदिरा मैंने बहुत पिया, देव स्थलों पे जाकर देव स्थलों की निंदा की, ब्राह्मणों की निंदा की, संत जनों गुरुजनों की निंदा की, कई स्त्रियों के साथ भोग किया और उनको मैंने कष्ट दिया। वहां पे मैंने ये नहीं देखा कि वो विधवा महिला है या कुंवारी महिला है या किसी की भारिया है। मैंने भोग भाव से मैंने सबको भोगा। और जब मेरे पाप कर्म का घड़ा बढ़ गया तो मेरे को यक्षा नाम की हेय रोग लगा। उस हेय रोग से मेरे शरीर का विसर्जन हो गया। और जब मेरे शरीर का विसर्जन हुआ तो शास्त्रों में लिखा है, प्रमाण है, जो व्यक्ति अत्यधिक पाप कर लेता है, ये सतयुग में होता था। देखो, सतयुग में क्या होता था, जो ज्यादा पापी होता था उसकी आयु उतनी कम होती थी। लेकिन 5:30 बजे के बाद जो ज्यादा पापी होता था उसके ज्यादा पाप करने के बाद में उसकी आयु उतनी कम हो जाती थी। लेकिन जैसे कलयुग आया तो भगवान ब्रह्मा ने एक दूसरा ही नियम बनाया कि जितना जो पाप अत्यधिक करता है उसकी आयु उतनी अधिक बढ़ा देते हैं। क्योंकि इस युग के बाद दोबारा कौन सा युग प्रारंभ होगा, ये अभी भगवान त्रिदेवों की इच्छा से अभी विचार होगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। वेदों में लिखा हुआ है कि जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आना था, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, लेकिन अभी कलयुग के बाद किस भुवन के ऊपर में कौन सा लोक बनेगा, कौन सा युग बनेगा, ये अभी निर्धारित नहीं है। ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो इसलिए कि उन्होंने क्या कर दिया कि कलयुग के अंदर में जो ज्यादा पापी होता है उसकी उतनी ज्यादा लंबी आयु हो जाती है। भोगो आराम से। अब आप कई लोग ये सोचेंगे कि पंडित जी हमारे घर में 100 साल या 110 साल के वृद्ध भी बैठे हुए हैं, वो पापी हैं। मैं क्या, देखो, पापी तो अब जो है सो है, लेकिन वो इतने समय से वो बैठे तभी है जब वो अपना कर्म फल भोग रहे हैं। जिनका कर्म संपन्न हो गया होता तो वो बैठे नहीं रहते, वो कर्म करते और वो अपने श्री धाम को पहुंच जाते। अगर उनकी आयु लंबी है तो आयु लंबी तभी है क्योंकि उनको अभी बहुत सारे कर्म फलों को भोगना है। तो अब यहाँ पर कर्म फलों का ये बंधन भी बतला रहे हैं। तो वो कहने लगा कि मेरे को नर्क कुंड के अंदर में सजा मिली। यमदूतों ने मुझे नर्क कुंड के अंदर में रखा। 1000 वर्ष तक नर्क की मैंने यातना भोगी, 1000 वर्ष तक। उसके बाद भी मेरे पाप कर्म कम नहीं हुए। वो जो मैंने जीवों की हत्या की, जीवों को सताया, जो मैंने मदिरा का पान किया, मैंने धर्म स्थलों पे जाकर धर्म ग्रंथों की जो निंदा की, उसका जो मेरे को भार पड़ा, उसको भोगने के लिए मेरे इतने से भी काल और कल्पों में मेरी आयु संपन्न नहीं हुई। मेरे को भोगने के लिए और लंबा समय मिला। अब उन्होंने मुझे 25 योनियों के अंदर में भेजा और अभी मुझे पता नहीं था कि और कितनी योनि मुझे अभी भोगना था। लेकिन फिर भी हमने कई योनियों को भोगा। अब जब कई योनियों को हमने भोगा तो भोगते 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 25 मैंने ये जन्म लिए, पशु पक्षियों के अंदर, जलचर के अंदर, बानर के अंदर, नाना प्रकार के जब मैंने ये योनियों में जन्म ले लिया, तब जाकर मैं अंत में आया ये ब्रह्म राक्षस बनकर। और आज देखो, पता नहीं मेरे कौन से पुनित कर्म आज उदित हुए हैं कि आप जैसे महात्मा, आप जैसे संत, महाराज वामदेव के दर्शन हुए, जिनके शरीर पे भस्म लगी थी, उस भस्मी को मैंने स्पर्श किया तो उसके प्रभाव से आज मेरा ये पिशाच देह छूट गया। अब यहाँ पे सूर्य भगवान कहते हैं भस्म की एक और कथा।
एक निषाद जाति में सवर नाम का एक व्यक्ति था, निषाद भील था। उसने एक टूटे हुए शिवलिंग को उसने कहीं पे देखा, जिसकी जलहरी टूट गई थी। ये मैंने अभी कथा सुनाई आपको। उस टूटे हुए जलहरी वाले शिवलिंग को उठाया, भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उसने उसको स्थापना किया और लकड़ियों के जले हुए राख से उसे साफ करके भस्म रूप में उनको चढ़ाया। और भस्म रूप में जैसे ही उसने भगवान शंकर को चढ़ाकर स्थापित किया, तो उसके ऊपर में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं, क्या भस्म वो राख ही चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? और देवताओं को तो फूल पत्र आदि चढ़ाना पड़ता है, इसको राख ही चढ़ाने से भगवान शंकर कैसे प्रसन्न हो गए? तो कहते हैं कि जिसको लोग राख समझते हैं वही भौतिक जगत के अंदर में शरीर को शुद्ध करने की वस्तु है, वही पदार्थ है जिससे आत्मा शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होती है। ऐसे भस्म को जब शिवलिंग के ऊपर में उन्होंने लगाया तो वो शिवलिंग जो है शुद्ध हो गया, और शुद्ध होते के साथ भगवान शंकर वहां पे स्थापित हुए। तदंतर में वो नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना करे और उनके ऊपर में रोज भस्म चढ़ाए, रोज दैनिक रूप में भस्म चढ़ाए। एक दिन उस सबर के यहाँ पे भस्म खत्म हो गया और कोसों कोसों दूर तक कहीं पे भी भस्म की उपलब्धता नहीं थी। तो सबर की स्त्री ने कहा अपने पति को कि हे पतिदेव, आपकी शिव पूजन में जो इतनी निष्ठा है, उस भाव को देखकर मेरे मन में यह विचार आया है कि आपकी दैनिक जो पूजा है वो बीच में नहीं रुकनी चाहिए। आपकी दैनिक पूजा प्रत्येक दिन की जो आप करते हैं वो होनी चाहिए। अब अगर चिता नहीं है, भस्म नहीं है, तो मैं ही अग्नि के अंदर समाधिष्ट हो जाती हूँ और मेरी चिता भस्म से भगवान शंकर का श्रृंगार करो। तो उसके पति ने उसको मना भी किया कि ऐसा कर्म मत करो, लेकिन उसने कहा कि जो परमार्थ के लिए अपने शरीर का त्याग करता है, जो परमार्थ के लिए अपने तन मन धन को भगवान के निमित्तार्थ कर देता है, वही जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त करने का हकदार होता है। तो यहाँ पर उस महिला ने, सबर की स्त्री ने, भील जाति की उस नारी ने जाकर चिता अपने घर के अंदर में अग्नि लगाई और उसके अंदर में वो बैठ गई, और बैठते के साथ वो उसके अंदर भस्म हुई और उसके भस्म को उठाकर उसके पति ने भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ा दिया। जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर में वो भस्म चढ़ा, भगवान शंकर तत्क्षण वहां पे प्रकट हो गए और प्रकट होते के साथ उसको भील जाति से मुक्त किया। जो घर जल गया था उसकी जगह पे भगवान शंकर ने 7 पुर बना के दिए। एक घर नहीं, 7 पुर, ऐसे अद्भुत पुर बना के दिए जिस पुरवों के अंदर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। जो उसकी स्त्री ने देह विसर्जन किया भगवान शंकर के निमित्तार्थ होकर, उसकी स्त्री की आयु अमोघ कर दी, उस भील नाम के निषाद की आयु अमोघ कर दी। और उन्होंने कहा कि जब तुम अपने शरीर के कर्म फल भोग के पृथ्वी लोक से जाओगे तो पुनः हमारे शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान शंकर ने दिया। वामदेव जी कहते हैं कि जो ऐसे निष्ठा करके भगवान शंकर के अंदर में निष्ठा करके उनकी भस्म से पूजा करता है, दैनिक रूप में भस्म से पूजा करता है, उस व्यक्ति को निरोगी काया मिलती है, भगवान शंकर की अनुपम अनुग्रह की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सूर्य भगवान से पूछने लगे कि प्रभु कृपा करके अब हमें ये बतलाइए कि काशी विश्वनाथ कैसे बन गया, काशी विश्वनाथ जो क्षेत्र है वो कैसे बन गया। तो कहने लगे कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु ये पर्वत की गिरी में हम कब तक रहेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, हमारा गिरी ही वास है, तुम्हारा नाम गिरजा है और मेरा नाम गिरेश है। भगवान शंकर का एक नाम गिरेश भी है। तुम गिरजा और मैं गिरेश। जब हमारा वास ही गिरजा के अंदर में है तो इसको छोड़ के जाना कहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ये देखो, जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं
इंद्र है उसको अमरावतीपुर में बैठता है। नवग्रह मंडल हैं वो भी एक एक पुरों में बैठते हैं। अच्छा और छोड़ो, जो 10 दिक्पाल हैं वो भी अपने घर बना बना के सुंदर घरों में रहते हैं। हमको एक घर चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी घर तो चाहिए, लेकिन घर को लेके करोगी क्या? मैं तो बैरागी महात्मा हूँ, मैं घरों में नहीं रहता हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा कि आप घर में नहीं रहते, लेकिन हम तो घर में रहेंगे। हमको घर चाहिए और अद्भुत घर चाहिए, और छोटा मोटा घर नहीं चाहिए, डुप्लेक्स घर चाहिए जो थोड़ा सा बड़ा भी हो। तो भगवान भूत बावन शंकर ने कहा कि देवी तुमको कहाँ घर चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम विचार करते हैं कहाँ घर चाहिए। अब वो सबसे पहले माँ पार्वती लक्ष्मी जी के पास गई। आपको पता है बैकुंठ जो है अति शोभायमान है, वैभवता अगर कहीं है तो वो है बैकुंठ में। उसके बाद जो ब्रह्म लोग हैं वो ज्ञान का खंड है। जाओगे वहां पे, जो ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोग हैं वो ज्ञान का खंड है। उसके अंदर में केवल ज्ञान शब्द उच्चारण संस्कृत श्लोकों का वाचन है। और जो कैलाश पर्वत है वो है साधना का केंद्र। अगर किसी को साधन करना है तो ऐसी गिरजाओं के अंदर में जाएं, गिरियों के अंदर में जाएं तो साधना प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति साधक नहीं बन पाया तो वो कुछ भी नहीं बन पाया। साधक बनना बहुत जरूरी है। तो अब वो साधना का केंद्र, उन्होंने कहा कि देवी एक काम करो, जाओ तुमको जो घर पसंद लगता हो ऐसे पसंद घर में देख लो और कहो तो फिर देखते हम उस घर को बनाएंगे, देखेंगे। अब माता ने लक्ष्मी जी को पूछा कि अरे बहन तुम हमको ये बताओ कि सबसे सुंदर घर कैसा होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी का जो बैकुंठ है वो क्षीर सागर के ऊपर में। तो उन्होंने कहा कि देखो बहन, हमको तो जल के ऊपर में जो घर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, शीतलता रहती है, न गर्मी होती है न ठंड होती है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल तापमान अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, उसके अंदर पिलर तो नहीं होते, घर गिर जाएगा फिर? तो उन्होंने कहा कि वो सब चलेगा, लेकिन घर तो जल पे ही अच्छा होता है। अब उन्होंने लक्ष्मी जी की वार्ता सुनी और वो ब्रह्माणी के पास में पहुंचे, देवी के पास पहुंचे, माँ भगवती सरस्वती के पास पहुंचे। उनको जाकर पूछा कि अरे बहन एक बात बताओ, घर कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखो घर तो वो होना चाहिए जहां पे सुख साधन हो और सुख साधनों का महात्म हो। सुख साधनों का महात्म हो, मान के चलो टीवी हो तो ब्रांडेड हो, जिसमें अच्छी वीडियो आनी चाहिए, अच्छा टेलीकास्ट हो। वस्तु परिधान हो तो वो ऐसे हो जो मतलब वैभव हो। अब सरस्वती माता की बात सुनी। अब उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया कि सुनो, तुम्हारा काम है आर्किटेक्ट का, बनाने बनाने का काम आप लोगों का है, तो तुम ऐसा कोई घर बना दो जिसके अंदर में सरस्वती वाले भी वस्तु हो जाए, लक्ष्मी वाली भी वस्तु हो जाए, और मैं शक्ति हूं तो शक्ति का भी वास हो जाए। अब उन्होंने कहा कि माता ऐसा घर नहीं बनता, ऐसा घर नहीं बनता। अब आप कहोगे कि वो जल के ऊपर भी हो जाए। अब मैं जल पे तो जैसे तैसे खड़ा करूंगा, देखूंगा, लेकिन उसमें आपको वैभवता भी चाहिए, वजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इतना कुछ तो जल के ऊपर नहीं तैरेगा, वो नहीं होगा, उसको तो भूमि पे बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको तो ऐसा ही घर चाहिए, तुम इसमें कोई डिजाइन बनाओ। अब वो विश्वकर्मा जी ने सोचा कि ये माँ भगवती का आदेश है। अब विश्वकर्मा जी ने वहां पे डिजाइन बनाना शुरू किया। एक डिजाइन बनाया। अब वो डिजाइन बनाया, देवी जैसे देखने के लिए गई, माँ भगवती का जैसे चरण पड़ा, वो जल के किनारे बना, आधा जल में आधा थल पे, वो देवी का चरण पड़ा और वो टूट के खंडर हो गया, जिसे पुरानी काशी कहते हैं। पुरानी काशी भी है, काशी विश्वनाथ के साथ ही में पुरानी काशी, और बनारस के बीच में है, पुरानी काशी कहते हैं, जिसमें वो लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है और कई देव स्थल है बने हुई है। अब वो टूट के जैसे गिर गई, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको घर अच्छा बनाना नहीं आता है,
अच्छे से डिजाइन करो, नहीं तो ये ठीक बात नहीं है। अब विश्वकर्मा जी ने सोचा कि ये तो माँ भगवती का आदेश तो है ही, लेकिन इन दोनों की समस्या बहुत बड़ी है, भगवान शंकर की भी और माँ भगवती की भी, कि ये जब क्रोधित हो जाते हैं तो कुछ नहीं करते, सीधे भस्म ही कर देते हैं। तो इनसे तो अब बचना बड़ा मुश्किल है। अब वो भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु, कोई ऐसा घर आप बताओ जिससे माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का कोई घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हमारी आयु बहुत है, वृद्धावस्था है, लेकिन जो बची हुई आयु है उसे सुख शांति से जीवन व्यतीत करना है, ये कार्य हमसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, किसी और व्यक्ति से पूछो। अब वो पूछते हुए गए भगवान नारायण के पास। नारायण भगवान के पास जब पहुंचे, उनके आगे जब उन्होंने आराधना की, तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो, मैं घर में अन्न वस्त्र की तो बात कर सकता था, देखो घरों का मेरे को अनुभव नहीं है, घरों का अनुभव तो लक्ष्मी जी को है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा बेड़ा गर्क तो माताओं ने ही तो किया है, उन्होंने ही ये विद्याएं दी। अब वो कह रही हैं जल के ऊपर घर कैसे खड़ा होगा। और इन दोनों का वजन कम है। आप देखो, लक्ष्मी का वजन कम होता है, ज्ञान का वजन कम होता है, लेकिन शक्ति का वजन ज्यादा होता है। आप देखो, छोटे से लॉकर के अंदर में बहुत सारी लक्ष्मी आ जाती है? छोटी सी लाइब्रेरी के अंदर में बहुत सारा पुस्तक आ जाता है, उसमें ज्ञान आ जाता है। अच्छा, इतने से दिमाग के अंदर में वो सारा स्टोर हो जाता है ना। लेकिन शक्ति पूरे शरीर में चलती है। शरीर होता है, उसके अंदर पूरे शरीर के अंदर शक्ति है। अगर शक्ति ना हो तो शरीर गिर जाए। अब वो गए, उन्होंने कहा कि प्रभु अब ये कुछ तो आप मेरा करो इलाज। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो भैया हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है, तुम कहोगे तो अन्न हम उसमें दे देंगे, अन्न दे देंगे, धन दे देंगे, कहोगे लक्ष्मी जी उसमें सोना चांदी लगा देंगे, लेकिन ये सब तो हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, जिसकी जनानी उसके आदमी से पूछो, ये कैसे ठीक होंगी। अब विश्वकर्मा जी ने वहां पर बैठ के भगवान शंकर की आराधना करनी शुरू की है। वहां पे शंकर भगवान की आराधना की गई है, जिस क्षेत्र को बोलते हैं संगम। संगम आप लोगों ने देखा ना, स्नान होता है वहां पे, तीर्थ है। उस संगम के क्षेत्र के ऊपर में वो विश्वकर्मा जी बैठे और उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी भगवान शंकर की। अब इधर माँ पार्वती रोज ढूंढे उनको कि भाई ये बंदा कहाँ गया, उसको काम दिया और काम को बीच में छोड़ के कहाँ चला गया। इस ठेकेदार ने बहुत काम उठा लिया है, इसके पास समय नहीं है। अब वो बेचारा दुखी होते होते वो जब उसको देखा कि भुवन के ऊपर में माँ भगवती कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगी, तो उसने क्या किया, संगम के अंदर में जाके बैठ गया, जल के अंदर में, जल के अंदर में बैठा। इसी वजह से कहा जाता है संगम के स्नान करने वाले जीवात्मा को, उसका सेवन करने वाले जीवात्मा को कभी भी भौतिक संसाधनों की कमी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर में विश्वकर्मा भी बैठे हुए हैं। अब वो विश्वकर्मा जी जल के अंदर में बैठ गए, बीच के अंदर में बैठ गए। आप देखोगे कि संगम के अंदर में जो लोगों ने स्नान किया है, तो कहीं तो दिखेगा बहुत गहरा और कहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऊंचाई पे ही है। अब जहां देखेगा ना कि बहुत ज्यादा गहरा है, तो वहीं विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, जल की सतह से नीचे बैठे हुए हैं। अब वो सतह से नीचे वहां पे विश्वकर्मा जी बैठ के भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर ने कहा कि तपस्या तो हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है? तो उन्होंने देखा कि तपस्या जल के अंदर हो रही है। भगवान शंकर प्रकट हुए, उस संगम के ऊपर में प्रकट हुए, और वो जल की धारा वो काशी तक आ गई है। जल की जो धारा है वो काशी तक आ गई है। अब वो धारा जब काशी तक आ गई है, तो भगवान शंकर ने कहा कि विश्वकर्मा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक समस्या है। उन्होंने कहा क्या समस्या? उन्होंने कहा कि प्रभु, माता की इच्छा है कि कोई ऐसा पुर बने जो जल के ऊपर में हो, उसमें वैभवता सारी हो, और साथ में शक्ति का प्रवेश भी उसके अंदर हो। अब आप बताओ ऐसा घर बनेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक घर तो वैसे असंभव है। वो कह रहे कि यही तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, भगवान नारायण के पास गया,
उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तब मेरे को भगवान नारायण ने ही बताया कि जिनकी पत्नी उन्हीं से पूछ लो, वही बताएंगे कि अब ये घर कैसे बनेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, वैसे तो अनुभव हमारा भी नहीं है, घर बनाने का हमारा अनुभव नहीं है, क्योंकि हम तो रहते ही पर्वत की कंदराओं पे हैं और वहां पे तो कोई ईंट और जोड़ की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब तो वो तो ठीक है, लेकिन आपका एक सिस्टम भी तो खराब है। कहने लगे क्या? कि आप जैसे क्रोध करते हो ऐसे माँ भगवती भी क्रोध करती हैं, आप भी भस्म कर देते हो और वो भी भस्म कर देती हैं। तो अब आप बताओ कि मैं करूं तो करूं क्या और जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, अब तुमको एक हम तरीका बताते हैं, उस तरीका को ध्यान करो। उस तरीका के अनुसार अब जो हम जगह तुम्हें बना के दे रहे हैं, जो सतह हम तुम्हें बना के दे रहे हैं, उस सतह के ऊपर में निर्माण करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कौन सी सतह आप बना के दे रहे हो? तो भगवान शंकर ने अपने अमोघ त्रिशूल को उठाया और संगम के एक किनारे पे जाकर डाला, बीच पे, और उस बीच के ऊपर में उन्होंने एक थल को, जमीन को प्रकट किया। अब उस जगह पे जब वो स्थल जब बन गया, तो वहां पे जब वो स्थल बन गया तो उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जाओ, अब देखो ये जगह ठोस लग रही है। तो विश्वकर्मा जी ने निरीक्षण किया, उन्होंने कहा हाँ प्रभु ये ठोस लग रहा है। उन्होंने कहा कि देखो इसके ऊपर पिलर कहीं हिलेंगे डुलेंगे तो नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो नहीं डुलेंगे, इसमें तो अब त्रिशूल लगा दिया ना आपने, और अगर अब ये हिलेगा डुलेगा अभी मान के चलो तो हम कहेंगे माता को कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपके पति ने ही बनवाया है। अब इसको देख के आप एडजस्ट कर लीजिए। भगवान भूत भावन शंकर ने त्रिशूल को जल के मध्य के अंदर में उन्होंने डाला और उसके ऊपर में थल बनाया। उस थल के ऊपर में एक पुर बनाया जिसका नाम रखा गया काशीपुरी। उस क्षेत्र का नाम रखा गया काशीपुरी। उस काशीपुरी को बना दिया, उसके अंदर में सारी वैभवताओं को डाल दिया। काशीपुरी के अंदर में धन अन्न वस्त्र सब कुछ है। देखते हो ना कि साथ ही में एक मंदिर भी है अन्नपूर्णा माता का, जाते हुए मार्ग में ही अन्नपूर्णा माता है। वहां पे भगवान नारायण ने अन्नपूर्णा भी भेज दी। उस क्षेत्र के अंदर में कभी इन चीजों की कमी नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं यूपी गरीब है, बिहार गरीब है और कोई क्षेत्र गरीब है। अरे मूर्खों, सबसे अमीर क्षेत्र ही वही थे। वो समय और यहाँ के दुष्कर्मित जीव आत्माओं के रूप में जो नेता बनते हैं, उन लोगों ने उस क्षेत्रों को खा लिया। वो राक्षस रूपों में आके बैठे, उन्होंने जीवों के, देवों के द्वारा दी हुई संचित्र जो वस्तुएं थी उसको खा लिया, यहां से उठा उठा के दूसरी जगहों पे जाके दे दिया। इसी वजह से उन क्षेत्रों के अंदर में कुछ चीजों की कमियां आ गई। नहीं तो जहां पे साक्षात नारायण बैठते हो, जिस क्षेत्र के अंदर में, जिस क्षेत्र के अंदर में भगवान भूत भावन शंकर बैठते हो, अद्भुत रूप में माँ भगवती गंगा बैठती हो, वहां पे अन्न धन वस्त्र की कमी कैसे हो सकती है? असंभव। ये यहाँ के हमारे ही आपकी तरह जीव आत्मा रूपेण जो ये लोग नेता बनते हैं, उन्होंने उनका सत्यानाश कर दिया है, बने हुए पुरों को खराब कर दिया। अब उस क्षेत्र के ऊपर में भगवान शंकर का वो काशीपुरी बन गई, काशीपुरी बन गई। अद्भुत निर्माण हुआ है, अद्भुत। एक अभी भी निर्माण किया है मोदी जी ने, उसको थोड़ा सा चेंज किया है, उसका एरिया को थोड़ा क्षेत्रफल को बढ़ाया। वैसे ही उसका क्षेत्रफल पहले भी बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, हमारे आपकी तरह ही पापी लोग, उन्होंने जाके उन धार्मिक स्थलों की जो गरिमा थी उसको खत्म कर दिया। साधना का केंद्र था, उस साधना के केंद्रों को खत्म कर दिया है जाकर। अपनी अपनी नई नई प्रकार की चीजों को लगा, लोगों के कुछ संप्रदायों ने, मूर्खों ने वहां पे जाकर भगवान शंकर के पास में बैठना शुरू कर दिया। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, हमने YouTube के ऊपर में एक वीडियो देखा जिसमें भगवान शंकर को मक्का मदीना के अंदर में बंद करके रखा हुआ, कैद करके रखा हुआ। उस पे जिस दिन कोई हिंदू जाएगा, उसके ऊपर जल चढ़ा देगा तो सब नाश हो जाएगा, ये जितनी कौम है सब। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि तुमको पता है भगवान शंकर का इतना अमोघ तेज है, जब वो कामदेव को भस्म कर देते हैं
जिनके नेत्र की अग्नि से 14 के 14 भुवन जल सकते हैं, उसको ये छोटे मोटे जीव आत्मा कैसे कैद कर सकता है? ये सब असंभव बातें हैं। इस बातों में कोई तर्क नहीं है। भगवान शंकर को प्रेम से तो आप रिझा के अपने पास रख सकते हो, इसके कई साधन है। विद्यापति ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान शंकर को अपने गायन विद्या के रूप में उनको बांध रखा था। अभी ये सबर को, जिसकी अभी मैंने आपको कथा सुनाई है, भगवान शंकर को चिता रूपेण भस्म चढ़ा के अपने अधीन कर रखा था। रावण को जिसने अपने मंत्रावलियों से भगवान शंकर को अधीन किया हुआ था। तो ऐसे भक्ति भाव से तो भगवान शंकर को कोई अधीन कर सकता है, लेकिन कैद नहीं कर सकता। ये असंभव है, 3 काल का असंभव है। और ऐसे व्याख्यानों को मैं तो बिल्कुल ही निराशित समझता हूँ। इन वार्ताओं में कोई सत्यता नहीं है। अब ऐसा जब पुर बन गया तो काशी विश्वनाथ भगवान ने कहा विश्वकर्मा को कि जाओ, जिनके लिए आपने पुर बनाया अब उन मैडम को बता दो कि आपका पुर बन गया है। अब माँ भगवती के उन्होंने आवाहन किया, तो वहां पे जहां पर माँ भगवती का आवाहन किया हुआ है तो वहां पर एक देव स्थल बना है। और उस देव स्थल के अंदर में सबसे पहले शक्ति रूप में माता, जहाँ पे वो कौड़ियाँ दी जाती है, कौड़ियों का जो शंख की जो कौड़ियाँ होती है वो दी जाती है, वो मंदिर है वहीं पे काशी विश्वनाथ में। तो वहां पे देवियां वहां पे उत्पन्न हुई है, जिन्होंने विश्वकर्मा को वो कौड़ियाँ दी थी। माता ने प्रसन्न होके, बहुत सुंदर तुमने ये महल बनाया। ऐसे महल का जब हो गया तो वहीं पर एक भगवान शंकर का अद्भुत एक संत था, जिसका नाम था शिव शर्मा, जो भगवान शंकर को अपने नाम ही से रख लिया था। भगवान शंकर के लिए अपना नाम ही त्याग कर दिया था, नाम ही शिव शर्मा अपना रख लिया था। वो कई जन्मों से भगवान शंकर की साधना कर रहा था उस संगम क्षेत्र के अंदर में। उसने अपने आप को विरक्त कर लिया था। अब इधर भगवान शंकर ने कहा कि देवी अद्भुत घर बन गया तुम्हारा, अच्छा लगा? उन्होंने कहा हाँ, अब ये ठीक है, इसमें अन्न धन वस्त्र सब कुछ आ गया। तो देवी ने कहा कि प्रभु सब कुछ तो आ गया, लेकिन ऐसे क्षेत्र का क्या फायदा जहाँ पे महादेव नहीं आए? ऐसे घर का क्या काम जहाँ पे भगवान की पूजा ना होती हो? ऐसा घर किस काम का जहाँ पे भगवान का वास ना होता हो? ऐसे घर का क्या लाभ जहाँ पे तुलसी में जल का सिंचन ना होता हो? ऐसे घर का क्या लाभ जहाँ पे गौ ब्राह्मणों की सेवा नहीं होती हो? अब वहां पर माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु अब आप कृपा करके यहाँ पर एक देव स्थल भी बना दो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनाएंगे। जैसे ही देव स्थल का नाम सुना तो वो शिव शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने भगवान शंकर की अमोघ रूप से तप किया था, साधन किया था, वो भाग के आए। कहने लगे कि आज हमारे पुण्य कर्म जागृत हुए, भगवान शंकर और माँ भगवती पार्वती की कृपा हुई। अब ये पुर के अंदर में भगवान शंकर का मंदिर बनेगा। इस पुर के अंदर में भगवान शंकर का मंदिर बनेगा। देवी द्वारा पूजित आत्मलिंग भगवान शंकर के द्वारा निकाला और एक ज्योतिर्लिंग को वहां पे रखा। विश्वनाथ भगवान जो विश्व के नाथ है, ऐसे विश्वनाथ भगवान काशी विश्वनाथ में जाकर विद्यमान हुए और वो शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण उनको दे दिया कि ये लो, ये पुर तुम रखो। तुमने जो इतनी तप की, साधना की, पूजन किया, चिंतन किया, उसका ये तप फल तुम लो। ये आज से साधना का केंद्र बन जाएगा। इसको लो और इसके अंदर में मेरी पूजा आराधना करो। देवी के साथ, माँ पार्वती के साथ इसकी पूजा आराधना करें। तो कुछ दूर निकलने के बाद में कुछ भगवान शंकर के और गण वहां पे मिले, नाथ संप्रदायिक। वो भाग के आए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने इन शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण को तो ये मंदिर दे दिया। ब्राह्मण तो कहीं और भी साधना कर सकते थे, लेकिन हम लोग कहाँ जाके साधना करेंगे? हम लोग तो केवल कंदराओं में ही साधना करते हैं या जंगलों में साधना करते हैं। एक हमारा भी तो सेंटर बना दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये सेंटर कॉमन सेंटर,
ये सेंटर कॉमन सेंटर, जैसे हर एक कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल होता है ना, वहां पे सुख दुख का सारे कार्य होते हैं। ऐसे ही विश्वनाथ भगवान का जो जगह है वो कॉमन सेंटर है, जहां पे जीवित मृतक नाथ अघोर नागा सबको वहां उन्होंने जगह दे दी। आओ सब रुको, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे करो, शिव की उपासना करो। और वहां पे भगवान शंकर की उपासना के लिए सारे वर्णों को उन्होंने भगवान शंकर ने वहां पे जगह दे दी। जब जगह दे दी तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखा। उन्होंने कहा कि प्रभु एक चीज बताओ कि घर बनाया हमने अपने लिए, इतनी मेहनत करवाई, जगह जगह धक्का खाई, उसके बाद में विश्वकर्मा जी ने कितनी तपस्या करी जल के अंदर बैठ के, अच्छा इतनी मेहनत से ये घर बनाया और ये फिर आपने उन लोगों को दे दिया, ऐसा क्यों कर दिया? तो वो कहने लगे कि यही तो हमारा रूल है, हमारा नाम ही भोलेनाथ भंडारी है, जो दूसरों का भंडारण करें, जो दूसरों के ऊपर कृपा करें, यही तो हमारा काम है। और तुम्हारा भी नाम तो जगत जननी है, जो दूसरों को अपना मोह ममता स्नेह प्राप्त करे, आए वे शरणागतों के ऊपर में कृपा करे। इसीलिए तो आपका नाम भगवती है, जननी आपका नाम इसीलिए है, जगदम्बा इसीलिए आपका नाम है, जो दूसरों के अंदर में शक्ति रूप में माँ भगवती कल्याण करे, वही तो जगदम्बा है। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिर कहाँ चलना है? उन्होंने कहा वही कैलाश पर्वत। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु इसका क्या लाभ हुआ? घूम के तो वही कैलाश पर्वत पे आ गए। उन्होंने कहा देखो, दो एड्रेसेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस और एक टेम्परेरी एड्रेस। भाई टेम्परेरी एड्रेस हमारे जगह जगह हो सकते हैं, परमानेंट एड्रेस तो हमारा कैलाश पर्वत ही है। तो माता ने कहा कि ठीक है, जब परमानेंट अब एड्रेस कैलाश ही पर्वत है तो अब आगे हम कोई पुर नहीं बनवाएंगे। जैसे ये बात कही तो विश्वकर्मा जी वहां पे थे, उन्होंने जाकर माता के श्री चरणों में जाकर सर रखा, कहा कि माता आपकी जय हो, अब चलो कम से कम ये तो हो गया कि अब घर नहीं बनेगा, घर यही है, यही परमानेंट एड्रेस है। इस वार्ता के ऊपर में वो बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो यहाँ पर वामदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई ऐसे पतित पावन काशी विश्वनाथ क्षेत्र की महिमा का जो वर्णन करते हैं, उसको जो श्रवण करते हैं और उसको श्रवण करने के बाद उसका जो मनन और चिंतन करते हैं, सेवन करते हैं, उसको विश्वनाथ भगवान कभी भी धर्म सागर क्षेत्र में बार बार आने का अवसर नहीं देते हैं। ओम नमो नारायण।